श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवित रहने का सही मार्ग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयुक्त माना जाता है। गीता पूर्ण है, इसमें जीवन का एक दर्शन है और जो व्यक्ति इसका पालन करता है वह श्रेष्ठ होता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना सभी के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इसीलिए आज के विशेष वीडियो में हम इन 101 विचारों के बारे में बात करेंगे, जिनके जानने के बाद आप श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक अर्थ समझ सकेंगे। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण भगवद गीता के विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरा है, यह संसार एक माया है, यह सिर्फ मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं इसे पालता हूँ और मैं इस सृष्टि को नष्ट करता हूँ। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में प्रकाश होता है, उसी तरह सत्य भी प्रकाशित होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार उत्पन्न हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने निष्प्राण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कीजिए और आज से निडर होकर जिए। ज्ञानी व्यक्ति मरने वालों के लिए दुखी नहीं होते और न ही जीवितों के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन में शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उसकी तुलना में इस दुनिया में कोई धनी नहीं है। समय अपनी रचना के मार्ग पर नहीं चलता। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है, इसे नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय खुद को नहीं बदलते। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय कहा, प्रत्येक मनुष्य सिर्फ कर्म करने के लिए ही जन्म लेता है और कोई बिना कर्म के जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य का मन विक्षिप्त हो जाता है और वह क्रोध के वशीभूत होकर कई बार आत्महत्या करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा आए, खुद को शांत रखने की कोशिश करें। यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मनुष्य का मन हवा के समान चंचल होता है। मन ही आदमी को लोभ की ओर धकेलता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रण में रखने से मन की शक्ति एकत्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन को नियंत्रित किया है, वह मन में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक चिंता और इच्छाओं से मुक्त रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह से बचें। अत्यधिक संदेह मन को नष्ट कर देता है, शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है तथा अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और प्रकृति की सुंदरता दिल को। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। हमेशा शुद्ध रहें। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें ज्ञान की कमी है और उस व्यक्ति को भगवान में विश्वास नहीं है, तो वह जीवन में सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख और कष्ट का मुख्य कारण उसकी मोह है। जितनी अधिक मोह होगी उतनी ही अधिक पीड़ा होगी और वह पछताएगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता और चिंता भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन की असली खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका समर्थन करता है और जो आपके साथ धोखा करता है
उसका त्याग करें। जहां आपका सम्मान नहीं है वहां कभी मत जाओ, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है और संस्कृति के बिना जाति नष्ट हो जाती है। जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, हकीकत में उनके विशेष संबंधों में आपका नाम भी नहीं होता। अपनी बात इतनी मीठी रखें कि कभी वापस भी लेना पड़े तो खुद को कड़वा न लगे। थोड़ा आत्मसम्मान रखें, नहीं तो लोग आपको वहां पालेंगे जहां आपका अधिकार है और आपको दबाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप खुद को नहीं खोते तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं हैं, यह आपका समय है और समय का परिवर्तन सभी के लिए है। बस अपने कर्म करते रहें। जिसने कभी संकट नहीं देखा वह अपनी शक्ति को कभी नहीं समझ सकता। जो लोग दूसरों का दर्द समझते हैं, जिनमें करुणा होती है, जिन्हें अच्छा दिल मिला है, उन्हें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। कौन जानता है आप दान कर रहे हो या अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी व्यक्ति अपनी वंश, संपत्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ खो देता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस की ओर देखो। यदि आप किसी पर विश्वास करना चाहते हैं तो उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके कामों पर ध्यान दें, और गुस्से के समय आप कुछ देर रुककर गलती से बच सकते हैं। समय को थोड़ा मोड़ देने पर जीवन और भी आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है, उसके सभी पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिसके भाग्य में है वह दौड़ कर आएगा और जिसके भाग्य में नहीं है वह भी आकर चला जाएगा। जिस तरह तेज हवा नौका को रास्ते से भटका देती है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटकाती हैं, जो इंसान को सुख दुख, सम्मान और अपमान के बीच विचरण कराती हैं। जो अपमान के बावजूद शांत रहता है वह मुझे बहुत प्रिय है। जब एक विवेकवान व्यक्ति रिश्ता बनाए रखना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अभिमान हमेशा सुनने का आदी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम से हजारों लोग होते हैं। अच्छे कर्म करने पर भी लोग सिर्फ तुम्हारी बुरी बातों को ही याद रखते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जहां तक संभव हो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध है किसी को अपनी बात कहने के लिए मजबूर करना। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें किसी दिन किसी और के हाथों मिलेगा। अच्छी आंख वही होती है जो अपनी खामियों और दूसरों के गुणों को ही खोजती है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास न करें जो कुछ ऐसा करता है जो समय के साथ आपकी आदत बदल देता है। जीवन में कभी खुद की किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं। सभी को उनके जीवन में बदलाव का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने पर जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह जरूर होगा, जो हो ही नहीं सकता वह कभी नहीं होता। जिनके मन में ऐसा संकल्प होता है वे कभी चिंता से विचलित नहीं होते। अच्छे इरादे से किए गए कार्य कभी बेकार नहीं जाते और आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। आप आज जो कर रहे हैं कल आप उसका परिणाम प्राप्त करेंगे, और जो कर रहे हैं वह आज आपके अतीत के कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे श्रद्धा से पूछता है मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसे भी संरक्षित रखता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है, यह समझ लेने पर जीवन सफल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कोई मौका मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का उपदेश देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कष्ट के कारण वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान देता है उसे सम्मान दो। स्थिति देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए, इस दुनिया में जीवन भगवान के हाथों में रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास करो, बच्चे के रूप में उपयोग करें। जैसे आप उसे हवा में फेंकते हैं तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि पता है कि आप गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल से छोटा मत बनो। जहां तुम्हारे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। किसी के सामने इतना झुको मत कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। हम तुम्हें सम्मान देंगे तभी तुम सीखोगे।
उनकी तरह नजरअंदाज करो। जिसके संबंध में हमारे आंसू आते हैं वो संबंध सबसे गहरा नहीं होता। जो हमारे आंसू लाता है वो संबंध सबसे कमजोर होता है, और वो संबंध सबसे बड़ा होता है जो हमें बुरे समय में भी समर्थन देता है। कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझता है वो अपना है, और जो भावनाओं से ऊपर है वो अजनबी है। जो दूर होने के बावजूद करीब रहता है वो अपना है, और जो पास रहते हुए भी दूर रहता है वो अजनबी है। लोग हमेशा अभिशाप देते हैं उनका भाग्य ये जानते हुए कि उनके कर्म भाग्य से ऊपर है, जो उनके अपने हाथ में है। एक ज्ञानी व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनके गुणों से सीखता है। वह उनकी तुलना नहीं करता और न ही ईर्ष्या करता है। इस दुनिया में कोई सहानुभूति नहीं करता। शव को शमशान के बाद वे अपने आप से पूछते हैं कि और कितना समय बचा है। आप महसूस करेंगे कि पीड़ा की भी आवश्यकता है, तभी उनके द्वारा जीवन पूर्ण होता है। शून्य सुख मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता। जीवन के दोनों पहलू एक दूसरे का सामना करते हैं। इस धरती पर माँ और पिता ही एकमात्र लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमसे अधिक सफल हों। समय, मित्र और संबंध वे चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है, लेकिन हम उनकी कीमत तभी समझते हैं जब वे कहीं खो जाते हैं। जीवन में कुछ दुख होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें मरने नहीं देती। चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, शमशान में सिर्फ तारीफ मिलेगी। अगर आप एक बार किसी को माफ कर दें तो आप ज्ञानी हैं, दूसरी बार भी माफ कर दें तो आप बहुत ही नर्म दिल के हैं, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर दें तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की बेशकीमती चीज आपका वर्तमान है। एक बार चला गया तो दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। दुनिया के सहयोग से जो सुख मिलता है ऐसा भी होता है जिसमें दुख भी शामिल होता है, लेकिन जब हम दुनिया से अलग हो जाते हैं तो मनुष्य सुख दुख के बजाय शाश्वत सुख प्राप्त करता है। भगवान से कुछ मांगते समय उस पर क्रोध न करे, क्योंकि भगवान आपकी पसंद का नहीं बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है जिसके दिल की बात व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। शायद उसे हम भगवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरा परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं तो आप परेशान मत हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का दूसरा तरीका नहीं पता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही सभी जीवों का जीवन हूं और तपस्वियों का आत्मनियंत्रण हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी तरह स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वह सुनता है। उसका नाम भगवान है। वह ना बोले फिर भी उसकी बात सुनाई देता है। उसका नाम विश्वास है। सभी के साथ ऐसा व्यवहार करो कि यदि कोई आपको बुरा कहे तो कोई विश्वास न करे। संबंध का संबंध केवल उन्हीं आत्माओं से है जिनका हमारे पिछले जन्म में कोई संबंध है, वरना दुनिया की इस भीड़ में फिर कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देती है, पर शब्द आत्मा भी चोट पहुंचाते हैं। इस धरती पर माँ और पिता ही एकमात्र लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे हमसे अधिक सफल हों। जीवन का आधा दुख इससे उत्पन्न होता है क्योंकि हमें उनसे अधिक उम्मीदें होती हैं। उम्मीदों का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना होगा। हर दिन अपने सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना होगा। जो व्यक्ति परिणाम की इच्छा के बिना काम करता है वह अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सभी की सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकता है, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार के माध्यम से अपनी गोपनीयता स्वयं प्रकट करता है। गलती करना स्वभाव है, स्वीकार करना, संस्कृति और सुधार करना ही प्रगति है। मनुष्य घर, संबंध, मित्र सब कुछ बदलता है, फिर भी वह दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करो। अगर आपको सजा दी जाती है
तो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलती है। व्यर्थ चिंता क्यों? तुम व्यर्थ में किससे डरते हो? किससे? कौन आपको मार सकता है? आत्मा का जन्म नहीं होता, यह नहीं मरता। यह शरीर आपका नहीं है और आप इसके स्वामी नहीं हैं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। अंततः आप इन सभी में मिल जाएंगे, लेकिन यह आत्मा स्थिर रहती है, जिसे आप मृत्यु समझते हैं। वह एक नई जिंदगी है। दुख तकलीफ एक व्यक्ति को पीड़ा देने के लिए नहीं आती, बल्कि उसकी क्षमता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती है। जिसका मन शांत है, वही व्यक्ति बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है। वही सत्य को प्राप्त किया है और दुखों से मुक्त है। जो कुछ हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो होगा उसे भी अच्छे के लिए ही होना है। अतीत का पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान के बारे में भी ऐसा मत करो। एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी आंतरिक खामियों को ऐसे दूर करता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा हटाकर और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पृथ्वी पर आप एक क्षण में करोड़पति बन सकते हैं और उसी क्षण आप गरीब हो सकते हैं। मेरा तुम्हारा, छोटा बड़ा और अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होगा। आपको न तो परिवार, न दोस्त और न ही साथी की जरूरत होगी, बस आप और आपके साहस। जो काम सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जीवन में चाहे जो भी हो, यह किसी कारण होता है, या आपकी परीक्षा लेता है, या आपको कुछ सिखाता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए केवल अपने से ही अपेक्षा रखें। रास्ता कभी समाप्त नहीं होता। लोग केवल साहस खो देते हैं। तैराकी सीखने के लिए आपको पानी में जाना होगा। किनारे पर बैठा व्यक्ति गोताखोर नहीं बनता। और श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ी सी आराम त्यागने से इंसान को बड़ा सुख मिल सकता है, तो एक ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ा सा आराम त्याग कर परम सुख प्राप्त करे। जीवन यात्रा में विश्वास आपको पालता है। अच्छा काम करना एक आशीर्वाद है। ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह है और सतर्कता आपको सुरक्षा देती है। खतरे दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होते हैं। नाव बाहर के पानी के कारण नहीं, बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा संबंध है। आपके पास जो भी है उस पर गर्व न करें, दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया प्रशंसा और दोष खोजने के रास्ते ढूंढती रहती है, और यह इसी प्रकार से चलता है और इसी तरह चलती रहेगी। जो व्यक्ति खुद से सच्चा प्यार करता है वह कभी किसी और को कष्ट नहीं देता। जो व्यक्ति विचलित विचारों से मुक्त है उसे अवश्य ही शांति मिलती है। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे केवल बातें करते हैं, और हल्के से मुस्कुराने वाले वे बहुत कुछ कह जाते हैं। जो व्यक्ति स्नान करता है वह केवल कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से स्नान करता है वह इतिहास बदल सकता है। संबंधों का मजाक बनाने में 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन केवल संबंधों से ही सजती है, और मन में जो कुछ है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच्ची बातें कहने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां बनती हैं। सुबह की नींद इंसान के मकसद को कमजोर कर देती है। जो अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं वे कभी देर से नहीं उठते। हर किसी को दिल में उतना ही जगह दो जितना वो देता है, वरना या तो आप खुद रोएंगे या वह आपको रुलाएगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भाग्य को जुए में आजमाया जाता है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आपको सबसे अधिक आप शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हमें और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय समाधान खोजने में उपयोग करना बेहतर है। बुराई को देखना और सुनना बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़े विचार करें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों की गणित बहुत आसान और सरल है। कर भला तो हो भला,
कर बुरा तो हो बुरा। जिस व्यक्ति के पास जीभ होते हुए भी राधे कृष्णा का जप नहीं करते, उसके पास श्री राधे कृष्ण नहीं होते। वह मूर्ख व्यक्ति मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। जो दुख सहता है वह बाद में सुखी हो सकता है, लेकिन जो दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने मन में करुणा रखो, क्रोध नहीं। एक फूल बादल की बौछार के साथ खेलता है, उसके गरजने के साथ नहीं। चाहे गलत व्यक्ति कितनी भी मीठी बातें कहे, एक दिन आपके लिए एक रोग बन जाएगा। और सच्ची बातें चाहे कितनी भी कड़वी हों, एक दिन वह दवा के रूप में लाभकारी होगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो आपकी खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद शांति को प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धार्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।